Hello dear students, I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, in our previous video we have already started the chapter number 13 games we play, and in our previous video we have studied about traditional games, and today we will discuss about modern games. So let us start our today's EVS class. Modern games, different types of modern games we play like athletics, cricket, football, tennis, badminton, basketball, etc. And what is athletics? Athletics is a collection of sport events. स्पोर्ट इवेंट्स मीन्स यानी एथलेटिक्स जो है ना, वो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी खेल खेले जाते हैं, उनका एक कलेक्शन है दैट इन्वॉल्व्स रनिंग एंड जंपिंग, जिसमें किस किस तरह के गेम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रनिंग दौड़ना है, जंपिंग है, बहुत सारे गेम इसमें शामिल होते हैं। जिसमें जैसे कि पहला जो है उसको हम पढ़ते हैं, वो क्या है, क्रिकेट। ठीक है, व्हाट इज़ क्रिकेट? तो द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया इज़ क्रिकेट। क्रिकेट इज़ टीम गेम एंड देयर आर 2 teams with 11 members in each. There are 2 form of cricket, test matches and one day matches. T20 is the latest form of cricket. क्रिकेट आप सबको बहुत पसंद होगा, आपकी फैमिली में बहुत लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होगा, खेलते भी होंगे, इनफैक्ट आपको भी पसंद होगा, आप भी खेलते होंगे। तो जो क्रिकेट है ना, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, और इस स्पोर्ट में ये जो गेम होता है इसमें 2 टीमें खेलती हैं और हर टीम में 11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो टीम होती है, ये जो खेल होता है ना, ये 2 फॉर्म में खेला जाता है, जिसमें एक जो फॉर्म होता है उसको टेस्ट मैचेस के नाम से जाना जाता है और सेकंड को हम वनडे मैचेस कहते हैं। टेस्ट मैचेस क्या होते हैं कि टेस्ट मैचेस वो होते हैं जिसमें ये 5 डेज तक चलने वाला गेम होता है, और ये जो गेम होता है ना, ये किसी भी प्लेयर को जानने का कि वो प्लेयर किस तरह का है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और इसमें लगभग एक दिन में 90 ओवर्स, ठीक है, 90 ओवर का गेम होता है, उससे कम कोई निश्चित नहीं, 90 ही हो, लेकिन लगभग 90 ओवर का होता है। लेकिन जो टेस्ट मैचेस, जो वनडे मैचेस होता है ना, इसको डे नाइट मैच भी कहते हैं, ये जो मैच होता है ये 50 ओवर्स का होता है। इसमें भी 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और उसी में फर्स्ट टीम के जब ऑल मेंबर्स 50 ओवर को प्ले कर लेते हैं और उसके बाद से जितने भी रन होते हैं, तो सेकंड टीम को उस रन को बनाना होता है, तभी वो टीम विन होती है। इसके अलावा T20 इज़ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। T20 आजकल नया एक फॉर्म निकला है क्रिकेट का, जिसे हम T20 के नाम से जानते हैं। 20 ओवर का मैच खेला जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि T20 आजकल बहुत फेमस खेल है। नेक्स्ट जो होता है ना, वो है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल इज़ अ स्पोर्ट प्लेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ टीम गेम एंड देयर आर 2 टीम्स विद 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। यानी फुटबॉल जो होता है ना, ये भी इंडिया का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर गेम है, और ये जो गेम है इसमें भी 2 टीमें खेलती हैं, और हर टीम में इसमें भी कितने प्लेयर होते हैं, 2 मतलब 11 प्लेयर्स होते हैं। ओके, जिस तरह से क्रिकेट में 2 टीमें वर्क करती हैं और दोनों टीमों में 11 प्लेयर प्ले करते हैं, इसी तरह से जो फुटबॉल है ना, उसमें भी 2 टीम खेलती हैं और दोनों ही टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट जो होता है ना, हमारा टेनिस होता है। टेनिस में क्या होता है, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ टेनिस। टेनिस जो होता है ना, 2 तरह का होता है, एक तो होता है टेबल टेनिस और सेकेंड होता है लॉन टेनिस। टेबल टेनिस क्या होता है, यानी ये एक ऐसा टेनिस होता है जिसमें टेबल पे ये खेला जाता है, यानी बीच में एक टेबल होती है और एक जो प्लेयर होता है टेबल के उस साइड होता है और एक टेबल के इस साइड होता है। इसके अलावा लॉन टेनिस होता है, यानी आप इसको लॉन में, बाहर फील्ड में भी खेल सकते हो। बीच में नेट लगा होता है और एक इस साइड प्लेयर होता है, दूसरा उस साइड होता है। और ये जो टेबल टेनिस होता है ना, ये जो गेम है ये इंडोर गेम भी हो सकता है, यहाँ तक कि वाइल लॉन टेनिस इज़ एन आउटडोर गेम। तो जो टेबल टेनिस है वो इंडोर गेम है और जो लॉन टेनिस है वो आउटडोर गेम है। क्यों? क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसको घर के अंदर खेला जा सकता है, लेकिन लॉन टेनिस के लिए तो हमको बाहर फील्ड में जाना पड़ेगा ना, लॉन में, जहाँ हरी घास हो, खुला मैदान हो। तो इस तरह का गेम है। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन तो आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है। बैडमिंटन सबको बहुत पसंद होता है, और ये जो गेम है इसको खेलने के लिए हमको शटल कॉक की और रैकेट की ज़रूरत होती है।
तो और ये जो गेम है ना, ये इंडोर और आउटडोर दोनों होता है, यानी हम इसको घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। सो बैडमिंटन इज़ प्लेड बाय आइदर 2 ऑफसिंग प्लेयर और 2 ऑफसिंग पेयर्स। इट रिक्वायर्स ए शटलकॉक एंड रैकेट एंड इट कैन बी प्लेड इंडोर एंड एज वेल एज आउटडोर। ये जो बैडमिंटन होता है ना, इसमें सिंगल प्लेयर भी, यानी एक प्लेयर उस साइड एक प्लेयर इस साइड भी खेलता है। इसके अलावा इस गेम में 2 पेयर्स, यानी 2 प्लेयर्स एक टीम में और 2 प्लेयर्स दूसरी टीम में, इस तरह से भी इस गेम को खेला जा सकता है। और ये जो गेम होता है ना, ये इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या होता है, इट इज़ ए टीम स्पोर्ट। ये भी क्या होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है और विच 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच। और इसमें क्या होता है ना, एक जो 2 टीमें होती हैं ना, दोनों में 5-5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। ट्राई टू स्कोर पॉइंट, और ये जो 5 प्लेयर होते हैं ये कोशिश करते हैं स्कोर करने की बाय शूटिंग ए बॉल इन ए बास्केट। यानी बास्केट, एक बास्केट होती है, हाइट होती है उसकी 10 फीट 9 फीट जितना भी हो, तो उस फीट पे जाके उनको क्या करना, उस बॉल को उस नेट में डालना रहता है, उस बास्केट में डालना रहता है, तो गोल हो जाता है। एक प्रोफेसर थे, इस खेल की जब शुरुआत हुई तो कनाडा के एक प्रोफेसर थे जो फिज़िकल ट्रेनिंग का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, इंग्लैंड अमेरिका में क्या होता था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और ठंड की वजह से उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह से एक गेम खेलना शुरू किया और वो धीरे धीरे इतना फेमस हुआ कि आज वो बास्केटबॉल के नाम से हर जगह खेला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा गेम है वो क्या है, स्नूकर। इट इज़ अ क्यू स्पोर्ट। ये क्या है, एक क्यू स्पोर्ट है दैट इज़ प्लेड ऑन ए लार्ज ग्रीन बेस कवर्ड टेबल। यानी ये जो गेम है ना, ये एक क्यू जैसे किसी को दिया जाता है इस तरह का गेम है और इसके लिए एक लार्ज ग्रीन, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ लार्ज ग्रीन बेस कवर टेबल है, यानी एक टेबल दी है और इस पर एक ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये एक मोटा ग्रीन कलर का कपड़ा होता है, ठीक है, उसको बिछाया जाता है। जैसे बेस का मतलब, बेस हम इसको कह सकते हैं अ टाइप ऑफ थिक क्लॉथ ऑफ वूल दैट इज़ यूजुअली ग्रीन, ठीक है, यानी ऊनी मोटा कपड़ा होता है जो नॉर्मली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है। एंड विद पॉकेट एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर, इसके अलावा इसके चारों तरफ 4 कॉर्नर पे पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, एंड इन द मिडिल ऑफ ईच लॉन्ग साइड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा गेम है उसको कहते हैं गोल्फ। इन गोल्फ गेम इट इज़ अ क्लब गेम एंड बॉल स्पोर्ट। गोल्फ गेम जो होता है ना वो क्या है, क्लब में खेला जाता है और बॉल स्पोर्ट, इसमें बॉल की ज़रूरत होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर ए स्टैंडर्डाइज प्लेइंग एरिया, और इसके लिए जो रिक्वायर होता है ना, एक स्टैंडर्डाइज एरिया की बहुत हाई फाई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो खेल है ये एक क्लब में खेला जाता है और ये एक बॉल स्पोर्ट भी है। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पोर्ट्समैनशिप है ना, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होना चाहिए, तो स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स, यानी जब हम गेम खेलते हैं उसका मतलब क्या है, ये गेम फेयर होना चाहिए, ठीक है, फेयर के साथ साथ ये गेम जेनरस होना चाहिए। जेनरस मीन्स मतलब ये अच्छे से हम इसको अब उदार होके और ध्यान से खेलें। इसके अलावा पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होके हमको इस गेम को खेलना चाहिए, सभ्य तरीके से खेलना चाहिए, पोलाइट बिहेवियर हमारा होना चाहिए वाइल प्लेइंग ए गेम और ए स्पोर्ट। यदि हम किसी गेम को खेलते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं, प्लेयर्स शुड ग्रीट ईच अदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम। जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनको सबको एक दूसरे से अच्छे से मिलना चाहिए। गेम के स्टार्ट होने से पहले हर प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलना चाहिए। प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम शुड नॉट फाइट और फिज़िकली हार्म ईच अदर। जो अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं ना, कभी भी उनके साथ ना तो झगड़ा करना चाहिए और ना ही उनको कहीं भी फिज़िकली हार्म करना चाहिए, यानी शारीरिक रूप से कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्लेयर शुड ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली ऑन द फील्ड। यहाँ तक कि जब हम खेल रहे हैं फील्ड में जाके, वहाँ भी हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। एंड शुड नॉट टर्न और मेक फन, टर्न करना और किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे तंज कसना, किसी को ताने देना या किसी का मजाक उड़ाना, किसका, जो लूजिंग टीम है, यानी जो टीम हार गई है उसको कभी भी टर्न नहीं कसना चाहिए और कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। यही गुड स्पोर्ट्समैनशिप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लीजन टाइम, फ्री टाइम जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, बिसाइड प्लेइंग गेम्स।
गेम खेलने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लेज़र टाइम में, खाली बचे हुए समय में कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिफ़्रेश आवर सेल्फ, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं बाय इंडल्जिंग इन अदर एक्टिविटीज़, अपने आप को किसी और दूसरे काम में लगा कर, जैसे कि लाइक सिंगिंग, गाना गा के, डांसिंग करके एंड पेंटिंग करके। ओके, यानी गेम्स के अलावा भी लेजर टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कर सकते हैं, जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक ए गुड वे, गाना सुनना, म्यूज़िक को सुनना एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्या फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। एंड वी शुड गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, इसके अलावा हम इसमें एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व सकते हैं दैट नॉट ओनली गिव अस प्लेजर, जिससे हमें केवल खुशी नहीं मिलती बट आल्सो टीच अस न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट, और इसके अलावा हम जो आर्ट है ना उसके नए नए तरीक़ों को भी सीखते हैं। एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग है, क्ले मॉडलिंग, क्ले यानी मिट्टी से मॉडल को बनाना, एंड ऑरिगमी मीन्स क्या होता है, ये जो एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो कहाँ पे इसको खेला जाता है, ये ट्रेडिशनल जापानीज़ फोल्क आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग है। ओके, आर कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट्स, ये क्या है, एक तरह की क्रिएटिव आर्ट्स इसको कहा जाता है। दीज आर क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ये कुछ ऐसी ये जो एक्टिविटीज़ है ना, बिकॉज दे इन्वॉल्व योर इमेजिनेशन, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आपका इमेजिनेशन, यानी आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, जिससे आप कुछ नया बनाते हो, और ए वर्क ऑफ आर्ट, जो कला है उसमें आप कुछ नया करते हो। एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ है जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, जैसे कि डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, प्लेइंग है एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यही सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहलाती हैं। इसके अलावा प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड हैविंग फन, यानी खेलना, रिलैक्स होना, खुश होना, मस्ती करना, इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वर्क, जैसे हमारे लिए काम ज़रूरी है ना, इसी तरह से प्लेइंग करना, रिलैक्स करना, फ़न करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन ए बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस बनाएं, किसके बीच, वर्क एंड प्ले, काम के और खेल के बीच में एक बैलेंस बनाएं। ये नहीं कि काम करते जा रहे हैं तो सिर्फ काम ही करते रहें, या खेल रहे हैं तो सिर्फ खेले ही नहीं, वर्क और प्ले दोनों के बीच में हमको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। एंड गेम्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ रिफ़्रेश आवर माइंड एंड बॉडी, यानी गेम्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो क्या करती है, हमारे माइंड को और हमारे बॉडी को क्या करती है, रिफ़्रेश करती है, जैसे कि सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग एंड एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today's class. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.